और देखिए जलगांव से भी पिछले दिनों खबर आई थी जहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई थी, मारपीट तक नौबत आ पहुंची थी। और ये हम आपको बता रहे हैं जलगांव में दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई थी और बात मारपीट तक आ गई थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग जख्मी हो गए थे, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा था। तो ऐसे में सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। महाराष्ट्र की ही सबसे बड़ी खबर जो जलगांव में से पिछले दिनों आई थी और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। औरंगजेब पर बवाल हुआ, ये हम सब ने देखा किस तरह से कोल्हापुर में हिंसा हुई और हिंसा के बाद सवाल उठा कि आखिर ऐसा माहौल कौन बिगाड़ रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है। वहीं टीपू सुल्तान का स्मारक हटा दिया गया है धुले में। धुले से ही एक और घटना पिछले दिनों सामने आई थी। अप्रैल में 90 अवैध हथियार यहां से बरामद किए गए थे। वहीं जलगांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जलगांव में भी दो समुदायों के बीच में झड़प हुई थी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और न्यूज सेशन संवाददाता अभिषेक पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जरा बताइए, ये महाराष्ट्र की 3 तस्वीरें हमने देखी, ये 3 तस्वीरें दरअसल बताती हुई कि देखिए चुनावों से पहले कैसे माहौल बिगड़ रहा है वहां का, इसके पीछे किसकी साजिश। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के भीतर एक के बाद एक, पहले अहमदनगर में हंगामा हुआ, फिर कोल्हापुर में हुआ, फिर इचलकरंजी में हुआ, फिर धुले में हुआ, फिर जलगांव में हुआ, ये सारी चीज़ों को एक तारतम्य से अगर जोड़े तो निश्चित तौर पर ये पता लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति और साजिश हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज करना है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस किस तरीके से एक्शन नहीं ले पा रही है, ये भी लोगों के बीच में जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके पीछे जैसा पिछले परसों महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक साजिश इसके पीछे तैयार हुई है सरकार के खिलाफ और कानून व्यवस्था खराब है, ऐसा प्रेजेंटेशन पूरे देश भर में करने की, और कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। जो धुले में हुआ, धुले में जिस तरीके की घटना हुई कि टीपू सुल्तान का स्मारक बनाने की कोशिश हो रही थी, महानगर पालिका ने हटाया, फिर तो ये ठीक है अभिषेक आपके पास आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि पिछले दिनों ऐसी कौन कौन सी घटनाएं महाराष्ट्र में हुई हैं जिसको लेकर बवाल हुआ है और नौबत यहां तक आ गई है कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, पुलिस को बीच में आना पड़ा। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कोल्हापुर में जो हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। कोल्हापुर में किस तरह से हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस को बीच में आना पड़ा, पुलिस को लाठी चार्ज तक वहां पर करना पड़ा। ये ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से आपको बता देते हैं कि पिछले दिनों क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, जगह जगह घमासान है। अब देखिए टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक को हटाया गया है। नगर निगम की टीम ने बाकायदा बुलडोजर से स्मारक हटा दिया, जो कि अवैध तरीके से बनाया गया स्मारक था। धुले में स्मारक को हटाया गया है। नगर निगम की टीम पहुंची और बुलडोजर एक्शन हुआ, बुलडोजर एक्शन से हटा दिया गया। देखिए देवेंद्र फडणवीस से शिकायत के बाद ये एक्शन हुआ है। जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे बाकायदा शिकायत की गई थी। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी लगातार अभिषेक बने हुए हैं, तो अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक का ये जो धुले की घटना है, कोल्हापुर में जो हमने देखा, जलगांव में जो हमने देखा, ये एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं जो लगातार महाराष्ट्र में हो रहे हैं, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अब इसको लेकर चूंकि आगे ये घटनाएं ना हो, इसको लेकर अब क्या प्रबंध पुलिस की तरफ से किए जाएंगे? तो देखिए अभिषेक का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल अभिषेक हमारे साथ नहीं है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह का दरअसल ये बयान ओवैसी के उस बयान पर आया था जिसमें गोडसे की औलाद कहा गया था। और अब आपको ये बता दें, जो खबर है उसके मुताबिक गिरिराज सिंह ने सपूत कहा है, भारत का सपूत कहा है नाथूराम गोडसे को। गिरिराज सिंह ने कहा नाथूराम गोडसे भारत के सपूत थे, गोडसे गांधी जी के हत्यारे हैं तो वो भारत के सपूत भी हैं। उनका जन्म भारत में ही हुआ था, औरंगजेब और बाबर की तरह नहीं थे। जिसको बाबर के बच्चे कहलाने में खुशी महसूस होती है वो भारत माता के
सही सपूत नहीं हो सकते। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोडसे के बहाने अटैक किया असदुद्दीन ओवैसी ने और जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ज्यादा बोल गए और नाथूराम गोडसे को सपूत तक कह दिया। पिछले दिनों त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो बयान भी सबने देखा था जिसमें देशभक्त नाथूराम गोडसे को कहा गया था, उस नाथूराम गोडसे को जो महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं। तो अब देखिए इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इन दोनों नेताओं की तरफ से क्या कहा गया देखिए। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी। बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्हें बोल दिया नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। और देखिए गिरिराज सिंह की फेरिस्त में नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गोडसे को देशभक्त कहा था। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। और देखिए इसी खबर को लेकर, गिरिराज सिंह के बयान को लेकर कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधा है बीजेपी पर। कपिल सिब्बल ने निशाना साधते हुए बीजेपी के बारे में कहा है कि बीजेपी गोडसे की बात करती है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन जब गोडसे पर पूछा जाएगा तो जवाब नहीं देंगे। क्या कहा कपिल सिब्बल ने, देखिए। जो आरएसएस गांधी जी के साथ नहीं चले, जो आरएसएस अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने समझौता किया, हाँ, और अंग्रेज को ये जाकर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, वो आरएसएस कैसे मान सकता है गांधी जी को? एक तरफ मोदी जी गांधी जी कहेंगे कि गांधी जी के आचरणों पे हम चलेंगे, कायम रहेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि जिसने गांधी को मारा वो तो सुपूत था। जो भी कातिल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कभी सुपूत हो ही नहीं सकता। और मुझे मालूम है कि ना मोदी जी और ना अमित शाह जी शायद इसका खंडन। और देखिए गिरिराज सिंह के बयान पर राजनीति होना तय थी और इस मामले में लगातार जो नेता हैं वो बड़बोले बोल रहे हैं। नीरज कुमार जेडीयू नेता ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर नाथूराम गोडसे सपूत है तो दाऊद भी भारत का पुत्र है। औरंगजेब इसी मिट्टी पर पैदा हुए थे। नीरज कुमार ने कहा गोडसे विवाद पर कपिल सिब्बल का बीजेपी पर एक तरफ हमला। वहीं नीरज कुमार ने विवादित बयान क्या दिया है, सुनिए। गोडसे जैसा व्यक्ति अगर भारत माँ का बेटा होने का कोई दावा कर रहे हैं तो चंबल के डकैत भी भारत का माँ का बेटा, वीरप्पन भी, दाऊद भी, और साथ ही साथ विजय माल्या जैसा आर्थिक अपराधी भी। ये तो भारत माँ के कलंक है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी हो, और वैसे राष्ट्रपिता का जिनकी हत्या होने पर मुंह से हे राम निकलता हो। भाजपा के प्यारे भाजपा को मुबारक, लेकिन भारत माँ के प्यारे भारत माँ के सपूत का सम्मान। और अकबर, औरंगजेब और शाहजहां तो इसी मिट्टी में पैदा हुए। अगर इन तथ्यों की जानकारी भाजपा को नहीं है तो इसका मतलब कि इतिहास